ये संपर्क दीदी आ गई। पूर्णांक परिचय। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा, पूर्णांक का परिचय, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांकों का प्रयोग। ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा। बच्चों देखिए, नेहा अपने दोस्त रवि के साथ किताब लेने दुकान पर गई। किताब का मूल्य था 55 रुपए, पर नेहा के पास 50 ही रुपए थे। मतलब नेहा के पास 5 रुपए की कमी थी। अब वो कैसे किताब खरीदेगी? तभी रवि ने अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाला और कहा, तुम अभी ये उधार ले लो। क्या ले लो? हाँ, उधार ले लो। यानी कि उसे रवि को 5 रुपए लौटाने होंगे। बच्चों, हिसाब लगाते समय जितनी धनराशि उधार ली गई है या जितनी राशि कम पड़ रही है उसे ऋण यानी माइनस में लिखते हैं, जिससे कि देखते ही पता चल जाए कि ये राशि उधार में ली गई है या इस राशि की कमी है। समझे बच्चों? जब हमें किसी चीज की कमी दिखानी हो तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ नेहा ने रवि से 5 रुपए उधार या ऋण लिए हैं, इसलिए यहाँ 5 से पहले माइनस या ऋण चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इसे हम पढ़ेंगे -5। बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनके पहले ऋण या माइनस चिन्ह लगा होता है उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। लेकिन ये ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर कहाँ होती हैं? चलिए देखते हैं। इस संख्या रेखा को देखिए। अगर मैं आपसे 6 में से 4 को घटाने को कहूं तो आप क्या करेंगे? हाँ, संख्या 6 से 4 संख्या बाईं ओर चलेंगे और हमें संख्या 2 मिल जाएगी। और अगर 6 में से 6 घटाने को कहूं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, संख्या 6 से 6 संख्या बाईं ओर चलेंगे। और हम 0 पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं 6 में से 7 को घटाने को कहूं तो आप कैसे घटाएंगे? अरे, यहाँ तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने की बात हो रही है। हाँ बच्चों, हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा सकते हैं। जब हमें 6 में से 6 को घटाना था तो हम 6 संख्या बाईं ओर चले थे। ऐसे ही 6 में से 7 को घटाने के लिए हम 7 संख्या बाईं ओर चलेंगे। यानी 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। पर ये तो हुई 6 संख्याएं और हमें 7 संख्या बाईं ओर चलना है। यानी हमें एक संख्या और बाईं ओर चलना होगा। पर 0 से बाईं ओर तो कोई संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से छोटी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, है ना? तो फिर वो किस प्रकार की संख्या होगी? और ये तो हमें पता ही है कि कम के लिए हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 0 से 1 कम को हम -1 से दर्शाएंगे। इसी तरह 0 से 2 कम हो जाएगा -2, 3 कम हो जाएगा -3, 4 कम हो जाएगा -4।
और इसी तरह क्रम बढ़ता रहेगा। 0 के दाईं तरफ समान दूरी पर संख्याओं को +1, +2, +3, +4 आदि से दर्शाएंगे। तो 0 के दाईं ओर की संख्याओं को कहेंगे धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर की संख्याओं को कहेंगे ऋणात्मक संख्याएं। समझे? पूर्णांक का परिचय। आप पूर्ण संख्याओं के बारे में तो जानते ही हैं, तो बताइए क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह क्रम आगे बढ़ता है। अगर हम इन पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो इसे पूर्णांकों का समूह या इंटीजर्स कहा जाता है और इन्हें I या Z से दर्शाया जाता है। यानी इसे हम लिखेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही क्रम आगे बढ़ेगा। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, अब इन पूर्णांकों को देखिए। इसमें 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं। बच्चों, इन धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 आदि होती हैं। यानी हम प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्णांकों का प्रयोग। आइए अब दैनिक जीवन में ऋणात्मक संख्याओं के प्रयोग के बारे में जानें। बच्चों, हमने ये तो जान ही लिया है कि जब हमें किसी चीज की उपस्थिति दिखानी हो तो हम प्लस चिन्ह और जब किसी चीज की कमी दिखानी हो तो माइनस या ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी प्लस और माइनस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बच्चों, अगर मैं लाभ को प्लस चिन्ह से दर्शाती हूं तो हानि को किस चिन्ह से दर्शाएंगे? हाँ, माइनस से, क्योंकि लाभ और हानि तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना। और इसी तरह अगर हम दाईं दिशा को प्लस से दर्शाएं तो बाईं दिशा को हम माइनस से दर्शा सकते हैं। देखिए, संख्या रेखा पर सभी धनात्मक 0 के दाईं ओर और ऋणात्मक पूर्णांक 0 के बाईं ओर है ना? बच्चों, ऐसे ही 0 डिग्री के ऊपर के तापमान को प्लस चिन्ह से और 0 डिग्री के नीचे के तापमान को माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। और समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को प्लस चिन्ह और नीचे की गहराई को माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे समुद्र तल से 7 किलोमीटर ऊपर को हम +7 किलोमीटर से और समुद्र तल से 7 किलोमीटर नीचे को हम -7 किलोमीटर से दर्शाएंगे। अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछूं, देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। चलिए। हानि या उधार को दर्शाने के लिए इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सही जवाब है माइनस। पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो हमें पूर्णांकों का समूह मिलता है। बताइए, ये कथन सत्य है या असत्य? हाँ, ये कथन सत्य है।
अच्छा, अब बताइए पूर्णांकों के समूह को इनमें से किस अक्षर से दर्शाते हैं? बिल्कुल सही, आई से। और अब बताइए इनमें से पूर्णांकों का समूह कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प सी। अच्छा, अब बताइए जीरो के बाईं ओर की संख्याओं को इनमें से क्या कहते हैं? सही विकल्प है सी, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांकों के समूह को इनमें से क्या कह सकते हैं? सही विकल्प है बी, प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, पूर्णांकों के परिचय के ऐसे बहुत से प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं। उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।